नेक्स्ट देखिए मैक्सवेल इक्वेशन आएगी। मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है ना, क्या आएंगे, मैक्सवेल संबंध, ठीक है ना। मैक्सवेल जो संबंध होते हैं यानी कि इक्वेशन, 4 इक्वेशन प्राप्त होती है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, मैक्सवेल रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये किस किस पर डिपेंड होते हैं, एक तो ये प्रेशर वाले पार्ट पर आएंगे, ठीक है ना, दूसरा वॉल्यूम वाले पार्ट पे आएंगे, ठीक है, तीसरा टेम्परेचर पे आएंगे और चौथा कौन सा आएगा, एंट्रोपी, ठीक है ना। जो ये रिलेशन आएंगे मैक्सवेल रिलेशन वो कौन कौन से पार्ट में आएंगे, प्रेशर में आएंगे, P प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर और S एंट्रोपी के रूप में इसके मान प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या इतने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए, 2 स्वतंत्र राशियाँ होती है और 2 ही इस पर डिपेंड अचर राशियाँ, चर और अचर राशियों के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, जैसे कि कोई 2 पार्ट आ गए, उसमें 2 कौन से आ गए, स्वतंत्र राशियों के रूप में, स्वतंत्र चर के रूप में मान लिए, ठीक है ना, और 2 ही कौन से हो गए, T और S मान ली के अचर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा आएगा, फर्स्ट जो पार्ट आएगा फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन कौन सा होता है, देखिए ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अपन ने क्या किए थे, 2 नियम प्राप्त किए थे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कौन कौन से थे, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक इक्वेशन प्राप्त होती है, कौन सी, डी यू बराबर डी क्यू माइनस पी डी, ठीक है, डी यू बराबर डी क्यू माइनस पी डी डी, ये कौन सी होती है, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी, ये वाली स्टार्टिंग जो वैल्यू अपन देते हैं उसमें दी जाती है, और ये कौन सा हो गया, कार्य, यानी कि किसी भी निकाय को अपन कितनी ऊष्मा दे रहे हैं, क्यों ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ कार्य चेंज हो जाता है और कुछ केस में आ जाती है आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है ना। Q बराबर कितना होता है, U प्लस W, या इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो कितना आएगा, डी यू बराबर डी क्यू माइनस पी डी वी के रूप में इसका मान आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड डी यू बराबर क्या लिखा जा सकता है, टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है। एंट्रोपी के रूप में इसका मान क्या आ सकता है, डी क्यू का टी डी एस के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जो विशिष्ट ऊष्मा वाले पार्ट आते हैं उसमें इसका मान क्या आ सकता है, यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी बी के रूप में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। या फिर कितना मान आएगा, ठीक है, आ गया। अब देखिए फर्स्ट सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड वाली इक्वेशन देखिए, ये जो फंक्शन है एस व पी पर डिपेंड कर रहा है, ये जो फंक्शन है एस व पी पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। देखो अपने पास स्टार्टिंग जब अपने स्टार्ट किए थे तो 3 पार्टों पर डिपेंड, 4 पार्टों पर डिपेंड कर रहा था, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, एंट्रोपी पर, टेम्परेचर पर। इनमें 2 स्वतंत्र राशियाँ होती है और 2 ही चर और अचर राशियाँ होती है, 2 डिपेंड करती है, 2 डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट में देखिए एस और पी पे डिपेंड हो रहा है, देखिए एक तरफ वी को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर रख लेंगे, फिर इसका डिफरेंशियल कर देंगे, एक बारी एस को कांस्टेंट रख लेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे, ठीक है ना। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक है, डेल यू, वी को कांस्टेंट रख लिया, वी कांस्टेंट आ गया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, शून्य, कितना बच गया, टी के रूप में, ठीक है।
ये वाला पार्ट यदि बच गया तो यहाँ पे कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल एस, वी को क्या कर लिया अपन ने कांस्टेंट, इक्वल टू कितना आ गया टी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसी प्रकार एस को यदि कांस्टेंट रखें तो क्या रिजल्ट आएगा डिफरेंशियल करने के बाद में, डेल यू अपॉन डेल वी, एस को कांस्टेंट रख लिया तो माइनस वी, ये वाले पार्ट आ गया। ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट कौन सी थी, जब अपन किसी निकाय को उष्मा वगैरह देते हैं, ऊर्जा वगैरह देते हैं, तो दो पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ कार्य हो जाता है और कुछ क्या हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो डेल क्यू बराबर डेल, ठीक है, इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, TdS लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो इसका दो, अब देखिए इनको अलग अलग पार्टों में डिफरेंशियल कर दीजिए। एक बार V को, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लिया, एक बार S एंट्रोपी को अपन ने कांस्टेंट रख लिया, तो अपने पास ये वाले फंक्शन आ गए। जैसे कि ये वाला फंक्शन अपने पास था, क्या था, आंशिक अवकलन कर दो इसका, कितना आएगा, डेल U अपॉन डेल S, V के साथ क्या था, इसका डिफरेंशियल था। V को कांस्टेंट रख के S के सापेक्ष U का क्या था, डिफरेंशियल कर दिया था। अब इस पूरे को किसके, V के सापेक्ष डिफरेंशियल कर देते हैं, V के साथ करेंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आए। डेल U अपॉन डेल S V, डेल U अपॉन डेल S V आ गया। ठीक है ना। V को कांस्टेंट के S के सापेक्ष डिफरेंशियल किया गया। इसी प्रकार V, अब उस पूरे पार्ट का V के सापेक्ष डिफरेंशियल कर दिया गया, S को क्या कर दिया पुणे कांस्टेंट कर दिया। आंशिक अवकलन देख रहे हैं। अब इसके दूसरे वाले पार्ट में आइए, कितना आया, डेल U अपॉन डेल V, S को कांस्टेंट रख लिया, डेल U अपॉन डेल V, S को कांस्टेंट अपन ने रख रखा है। ठीक है। अब इस पूरे फंक्शन का S के सापेक्ष कर दीजिए, डेल अपॉन डेल S, कितना आएगा, V। ठीक है। ये वाले पार्ट, इक्वेशन नंबर 5। ये आ गई, डेल U अपॉन डेल V, डेल अपॉन डेल V, डेल U अपॉन डेल S V। फर्स्ट S के सापेक्ष डिफरेंशियल है, V को कांस्टेंट रख लिया। अब इस पूरे फंक्शन को V के साथ डिफरेंशियल कर दिया, S को कांस्टेंट रख लिया। ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट वाले पार्ट में U का V के सापेक्ष डिफरेंशियल है, S को कांस्टेंट है, पूरे फंक्शन को S के साथ डिफरेंशियल कर दिया, V को पुनः कांस्टेंट कर दिया। देन इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, डेल अपॉन डेल V, डेल U अपॉन डेल S V, क्या आएगा इक्वेशन, डेल U अपॉन डेल S V T। ठीक है। नेक्स्ट डेल अपॉन डेल S, ठीक है, डेल U अपॉन डेल V S, डेल U अपॉन डेल V S माइनस P, माइनस बाहर आ जाएगा P, इक्वेशन नंबर 1 कर देना इसको। ठीक है। ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, जो पार्ट आया है यानी कि मैक्सवेल का इक्वेशन आई है, उस वाली इक्वेशन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट रिलेशन आ जाता है। फर्स्ट रिलेशन क्या आएगा, डेल T अपॉन डेल U S बराबर माइनस डेल P अपॉन डेल S V। ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। ठीक है ना। अब देखिए मैक्सवेल जो इक्वेशन प्राप्त किए थे, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होते हैं, 4 पार्ट यूज किए थे इसने। ठीक है। P प्रेशर, T टेम्परेचर, S एंट्रोपी और V वॉल्यूम। ठीक है। इन चारों में इसने क्या किया था, रिलेशन प्राप्त किए थे। ठीक है ना। उस रिलेशन में क्या होते हैं, देखिए उस रिलेशन में क्या आएंगे, ये वाले पार्ट में देखिए, डेल U बराबर डेल Q माइनस पी डी वी समीकरण 1, डेल U बराबर TdS माइनस पी डी वी समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब उसमें जो रिलेशन 4 इक्वेशन थी, उसमें आगे थे कि चर थे PV TS। ठीक है। उसमें 2 चर थे मान लेते हैं और 2 ही
एचआर मान लेते हैं, यानी कि स्वतंत्र राशियाँ और असवतंत्र डिपेंडेंट पार्ट आ जाएंगे, ठीक है ना उसमें, ठीक है। अब उसी के आधार पर क्या कर रहे हैं अपन, रिलेशन प्राप्त कर रहे हैं। फर्स्ट रिलेशन ऑफ मैक्सवेल क्या आएगा। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स के दो नियम थे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या होते हैं, यदि अपन किसी निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं तो वो कुछ तो कार्य में चला जाता है और कुछ ही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो कितना आया, डेल यू बराबर कितना है, डेल क्यू माइनस पी डी वी के रूप में इसे लिखा जा सकता है। यानी कि क्यू बराबर क्या होता है, यू प्लस डब्लू, ठीक है। उसी के आधार पर ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है ना, ठीक है। और डेल क्यू बराबर टी डी एस लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना। किस किस पार्ट पे आ गया, यू फंक्शन एस टी पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर, एस एंट्रोपी पर, पी प्रेशर पर, वी वॉल्यूम पर। इसमें एस और वी क्या है, स्वतंत्र राशियाँ हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र राशियाँ। तो ठीक है, उनको अलग अलग रूप से अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल कर सकते हैं उनसे। जैसे कि इस वाले पार्ट में डिफरेंशियल करेंगे, इसका वी को कांस्टेंट रखे, वी को कांस्टेंट रख दिया, एस के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, डेल यू अपॉन डेल एस वी टी आ जाएगा। इसी प्रकार एस को कांस्टेंट रखे, वी के सापेक्ष आ जाएगा कितना है, माइनस पी, समीकरण नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये नेक्स्ट डेल यू अपॉन डेल वी डेल क्यू अपॉन डेल एस वी एस, ठीक है। इसका आंशिक अवकलन कर दीजिए। फर्स्ट जो फंक्शन था उसमें क्या है, वी को कांस्टेंट रखे एस के सापेक्ष कर दिया और पूरे को कांस्टेंट रख के क्या कर दिया, वी के सापेक्ष दोबारा कर दिया, ठीक है ना, एस कांस्टेंट। इसी प्रकार सेकंड वाले पार्ट में यू को वी के सापेक्ष डिफरेंशियल एस कांस्टेंट, पूरे फंक्शन का एस के सापेक्ष डिफरेंशियल वी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 4 5, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 4 5 क्या रिजल्ट आएगा, समीकरण नंबर 6 जो अपन ने ए प्राप्त की थी वो वाली इक्वेशन यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जाती है।